नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मजाक कर रहा हूँ। पता है कि आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत की राष्ट्रीय औषधि क्या है? दावा है कि ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि भारत में अभी तक किसी भी औषधि को राष्ट्रीय औषधि का दर्जा मिला ही नहीं है। लेकिन इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। आज यहाँ पर गिलोय जापानी पार्क रोहिणी में गिलोय लगाई गई। इसमें भाई साहब बता रहे हैं, अभी खाते भी आए हैं। गिलोय का पत्ता खाया हमने। क्या क्या उपयोग है और क्या इसके फायदे हैं, कैसे उपयोग किया जाए और फायदे क्या है? गिलोय एक किस्म से हमारे जो शरीर के अंदर गंदे कीटाणु इकट्ठे होते हैं उनको नाश करती है। डेंगू में, चिकनगुनिया में इसका उपयोग बताते हैं लोग। कोरोना में भी अभी इसका उपयोग बताया गया। तो ये आप अपनी कॉलोनी में जरूर लगाइएगा। सर कॉलोनी ऐसी है, वहाँ जगह नहीं है लगाने। कहीं भी रोड के साथ लगा दो, कहीं भी लगा देंगे, कहीं पेड़ के साथ भी लगा दो। आज जो है ना, जागरूकता की बहुत अधिक कमी है, व्यक्तियों के पास समय भी नहीं है। आप भी ले लो भाई, गिलोय है ये, अपनी कॉलोनी में कहीं लगा देना। अच्छा अभी तो नहीं कॉलोनी में कहीं रोड के साथ कहीं पे भी पेड़ के पास लगा देना, पेड़ पे चढ़ जाएगी। हाँ ऐसे ही हो जाएगी रोड। दिल्ली के जापानी पार्क में लोगों को सूखी सी डंडी बांट रहे ये हरपाल राणा है। वैसे तो उनकी पहचान एक समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता की है, लेकिन इसके साथ ही वे सप्ताह में 2 दिन अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों में इसी तरह से गिलोय बांटते हैं और उसे पार्कों में लगाते भी हैं। देखने में ये आपको बेशक आसान लग रहा हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए हरपाल राणा पहले गिलोय को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाते हैं और उसके बाद थैले में भरकर पहुंच जाते हैं लोगों के बीच। वे सिर्फ लोगों को बांटते ही नहीं हैं, बल्कि इसके बारे में लोगों से बातचीत भी करते हैं और जिन्हें नहीं पता उन्हें गिलोय के गुणों से परिचित भी कराते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से वे लोगों को गिलोय के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। गिलोय के गुणों से प्रभावित होकर वे इसे राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं, जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो सराहना तक की है। सैकड़ों बीमारियों की अकेली दवा जिसका नाम है गिलोय, वर्षों से मांग की जा रही थी कि भारत अपनी पुरानी जो आयुर्वेदिक दवाएं होती थी उनके ऊपर कार्य करे, तो देश की अनेकों बीमारियों का इलाज उनमें मौजूद है। वर्षों से ये मांग की जा रही है कि देश में गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए। इसके लिए मेरे द्वारा भी महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया। राष्ट्रपति जी के कार्यालय से इस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। हालांकि ऐसा करने वाले हरपाल राणा कोई इकलौते शख्स नहीं है। उनसे पहले आयुष मंत्रालय भी गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की कवायद शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि गिलोय को आयुर्वेद में गर्म तासीर का माना जाता है। यह तैलीय होने के साथ साथ स्वाद में कड़वा होता है। गिलोय को गुणों की खान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूजन कम करने, शुगर को नियंत्रित करने, गठिया से लड़ने के अलावा शरीर शोधन के भी खास गुण होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय ताजगी लाने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम में भी काफ़ी सुधार आता है और शरीर में अति आवश्यक सफ़ेद सेल्स के काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये कहना है आयुर्वेद के जानकारों का। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद सुन लीजिए। गिलोय या गुड़ूची, जिसे आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना गया है, इसका वानस्पतिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे बुखारों के अलावा और भी जितने बुखार हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है।
बुखार के अलावा लीवर की समस्याएं हैं, पेट के रोग है, एलर्जी है, भूख में कमी होना है, मूत्र रोग हैं, टीबी है, लो या हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों में भी हम इसका बहुतायत से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की संदर्भ में वह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम अन्य दवाओं के साथ इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके तने का जूस 20 ml हम रोज़ ले सकते हैं और इस तरीके से ये हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाती है, साथ में और भी बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करती है।